विषय है। ये आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय हो गया है। जैसे कि अपने नंबर ऑफ सुसाइड बहुत बढ़ गए हैं। देश में सुसाइड बहुत लोग बाग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आत्महत्या के ऊपर रोकथाम के लिए हमने साइकिल रैली भी निकाली थी, कैंडल मार्च भी किया था। उसी तर्ज पर हम ये सेक्रेटरी की 49 कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस है सर। इसमें विभिन्न नॉर्थ जोन के जो डॉक्टर्स हैं वो आएंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से। क्योंकि आपको ये मालूम है कि 13% आबादी को मानसिक रोग है। 13% ऑफ द आबादी इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ द साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसमें 6% लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत आवश्यकता है। आज का युग जो है वो आधुनिक युग हो गया है। मशीनी जिंदगी लोग जीते हैं, हापड़ तोड़ की जिंदगी है, कंपटीशन की जिंदगी है, एक आदमी दूसरे आदमी से रेस कर रहा है, तो इससे डिप्रेशन, तनाव, सुसाइड रेट बढ़ रहा है। तो उसको कैसे कम किया जाए, इस पर ये मंथन होगा, विचार होगा और ये शोध करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी बात पे चर्चा करते हैं तो आपके थ्रू ये जागृति भी जाती है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। और मैं ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा स्ट्रेस का मैनेजमेंट ये है कि आदमी अपना लिए कुछ समय निकाले। लेजर टाइम होना चाहिए उसका। मतलब मुझे आपसे बात करते अच्छा लग रहा है तो ये मेरा लेजर टाइम है, स्ट्रेस वाला टाइम नहीं। तो कुछ टाइम उसको लेजर टाइम निकालना चाहिए। आजकल बच्चों में इतना कंपटीशन हो गया है और जलन होने लग गई आपस में। आप देखिए आजकल कोई खुश नहीं है, वो उसके दूसरे की प्रोग्रेस है। वो ये देख रहा है कि उसके, मान लो वो कहते हैं ना कि भगवान ने वरदान दिया कि जो तेरे को मिलेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो पहले तो मानता है कि एक कार मिल जाए तो दूसरी कार उसको मिल जाती है। उसने ये तो गजब हो गया, अब ये तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा। उसने कहा मेरी आँख फूट जाए तो उसने कहा उसके पड़ोसी की दूसरी आँख फूट जाती है। तो आज के लोगों में ये एक बैठ गया है कि कैसे मेरा जो साथी है वो सुखी रहे। तो ये डिप्रेशन, तनाव हमारे पास, आपको मैं बताऊंगा कि 20% लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती। सिर्फ या तो वो अपना दुखड़ा रोने आते हैं डॉक्टर के पास, या फिर वो लोग तनाव में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि ये करा दो, MRI करा दो, जांचें करा दो, क्योंकि उनको एक बीमारी होती है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, उनसे वो ग्रसित है। फिर कुछ लोग ऐसे हुए कि अब कैसे डिप्रेशन को कोप किया जाए, तो उसके लिए नशा करते हैं। हम नशे में कई तरह की चीज़ें आने लगी। आए दिन आप पढ़ते हैं, आप छापते हैं कि नशे के कारण चोरी की वारदात बढ़ गई, नशे के कारण छेड़खानी बढ़ गई, नशे के कारण कई गलत काम होने लगे। तो हमारा एज अ डॉक्टर ये दायित्व बन जाता है कि हम समाज के लिए कुछ करें। मैं ये नहीं बोलता कि हम लोग भगवान बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि कैसे रोगी की मदद करें। हम लोग भी कई बार तनाव में आ जाते हैं तो इन लोगों की, साइकेट्री वालों की मदद लेते हैं कि कैसे हम करें। तो साइकेट्री का अपने आप में ब्रांच हो गई, इसमें कि हमें इनके हेल्प लेनी पड़ती है, कौन सी दवाई लें। ये मेरे किसी न किसी को कुछ फोबिया, तनाव, डिप्रेशन रहता है। फोबिया मतलब वो डर लगने लग जाता है। जैसे मान लो मेरे को छत पे जाने में डर लगता है या उनको पानी में डर लगता है, तो फिर ऐसा सबको ये सिस्टम ये डेवलप हो गया। या किसी को बात उठाते हुए डर लगता है कि ये नेगेटिव खबर तो नहीं छापेगा। तो ये तरह के डिप्रेशन है। ये आज हमने मशीन जो है वो चालू कर दी है, जिसमें कि हम ये पता लगा सकते हैं फलां आदमी अगर टेस्ट कराएगा तो उसने कौन सी
मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ। ये मशीन खराब पड़ी थी कई साल 2 सालों से, हमने उसको वापस रीइंस्टॉल कराई है, चालू कराई है 10 दिनों में, और सारे रिएजेंट उससे मंगवाए हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने उसको मशीन को वापस चालू किया। उसमें जैसे मान लो कोई अफीम का सेवन करता है तो उसका पेशाब से ब्लड से जांच हो पाएगी। बाकी मेरे ये HOD हैं डॉक्टर हरपुल जी और श्री गोपाल जी, ये आपको ज़्यादा बताएंगे। मैंने तो एज अ प्रिंसिपल आपको बता दिया कि क्या क्या संभावनाएं हैं साइकेट्री की, कैसे कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या करेंगे। और मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि आप सभी इन्वाइटेड हैं उस कॉन्फ्रेंस में, और आप हरपुल जी जो यहाँ बता रहे हैं उनको सबको इन्विटेशन देंगे, और दे आर ऑल इन्वाइटेड फ्रॉम माय साइड। आप इसको अच्छा से कवर करिए सर, क्योंकि क्या है कि जन जागृति फैलाने वाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें कई लेक्चर्स होंगे, सोसाइटी के बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं। तो एक तो नाम मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर श्री गौतम जी आ रहे हैं जयपुर से, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और मेरे भी गुरु रहे हुए हैं। तो अगर आप उनका लेक्चर सुनेंगे तो आपको उसको आनंद आ जाएगा, उनके बोलने की शैली और उनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत अच्छा है। बाकी ये बताएं किसी ने कहा कि पब्लिक को इससे क्या होना है, मतलब उसका पीछे जो कॉन्फ्रेंस भी है उसका सर वो हमारे यहाँ तो जो हो रही है उसको तो हम बेनिफिट देंगे, क्योंकि कारण के इसका पेपर भी बनेगा, इसके मिनट भी बनेंगे, सारा कुछ होगा। और आप लोग के माध्यम से हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे। देखो आप हमारे कलम है, आप हमारे हथियार हैं। आप अगर अच्छा लेख छापोगे तो जनता जरूर पढ़ेगी। आप ये जगह छोटी बड़ी है, या तो कॉन्फ्रेंस करते तो बड़ी जगह रखते हैं, ये बहुत की जगह होगी, या तो लोगों को जो है। देखो सर ऐसा है कि आज मुझे पता नहीं था कि कौन से लोग में वो चल रहा है, इन लोगों ने रख ली थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा दिल बड़ा है, बाकी नहीं अर्जुन जी के पास खूब बड़ा वहाँ है। अरे भवानी जी हाथी कह दियो, अर्जुन जी के पास है ना जगह। गुंजन सर कह दियो दिल बड़ा है इसलिए क्वेश्चन नहीं करना है, क्यों दिन में बैठ होता है। अब ये इतने लोग खड़े हैं, इतने थोड़ा सा भूखुआ की लगे, सही बात है, व्यवस्था तो है ना, या तो ये खड़े रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, सही बात है, ये तरीका नहीं है। नहीं सर देखो तरीके की बात ये है कि आज क्या हुआ, वहाँ ड्यूटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप बैठिए चेयर लगा देते हैं क्लासरूम में कर ले, आपको मजा नहीं आएगा, मैं कर देता हूँ। नहीं अर्जुन जी वाली जगह ठीक है, वहाँ हमें तो कौन होती है, माइक में सबको जाना ही है। अब तो होगी पहले चले जाओगा मैं विनय जी खुद सिखा रहा हूँ ना। सारे लोग खड़े हैं, वैसे बदानी साहब मेरे घर के सदस्य हैं, ये इसलिए सारे घर के हैं, ससुराल से तो घर के हैं। अच्छा पहले आपसे क्या बात हुई, क्या बात हुई थी, सारे लोग आपको देखते हैं, आज मैंने सॉरी मांग लिया था, आज हम तो आओ ना यार, शौक दिया जाता है। अब उसकी सर्टिफिकेट दी जा रही है, आप बताओ यार, कौन आप बताओ। बेसिक कोई भी साइकेट्रिक डिजीज को डायग्नोज करने से पहले उसकी ऑर्गेनिक कॉज को रूल आउट करना हमेशा जरूरी है। कोई भी बीमारी आपके पास फंक्शनल है पेन एब्डोमेन है, तो उससे पहले उसको रूल आउट तो करोगे कि वो फंक्शनल पेन एब्डोमेन है या वास्तव में उसके प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट मान लो मेरे पास आ गया और अगर मैं उसका डायग्नोज कर रहा हूँ कि ये प्योरली साइकोलॉजिकल है, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और उसको खुदा ने कहा था कि बीमारी निकलती है। सेम है, ब्रेन में कोई ट्यूमर है, फ्रंटल लोब सिंड्रोम है, फ्रंटल लोब सिंड्रोम, टेम्पोरल लोब सिंड्रोम है, वो हमेशा बनते हैं तो वो साइकेट्रिक प्रेजेंटेशन में आते हैं। अब हम उसको कहते हैं हाँ, जैसे अभी बहुत लेटेस्ट आपने बिश्नोई मैडम का केस सुना होगा, वो जो केस हुआ कि उसमें एन्यूरिज्म था। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करो, सीटी उनमें नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम एक ऐसा हो गया कि आपने तो टेस्ट नहीं किया, फिर तो सब पत्रकार बंधु पहुंच गए कि टेस्ट नहीं हुआ उनका सीटी का। भाई सीटी की जरूरत न उस पेशेंट में नहीं थी क्योंकि यूट्रस का ऑपरेशन था, लेकिन जहाँ भी साइकोलॉजिकल पार्ट आता है कि ये साइकेट्रिक इलनेस है, तो वेदर इट इज ऑर्गेनिक, रूल आउट द ऑर्गेनिक फर्स्ट। पहला कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने से पहले, फंक्शनल बीमारी को डायग्नोस करने से पहले आपको ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट करना पड़ेगा।
तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए मशीनें तो हर जगह जरूरत है। देखो इनको स्किन में भी जरूरत है। इनको नहीं, एक ही बताओ, आपको लगता है कि डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख दिया कि एंजाइटी न्यूरोसिस लग सकते हैं, लेकिन एक किसी विद्वान ने बोला था, एम्स के डॉक्टर ने बोला था कि ये सबसे बड़ा डायग्नोसिस है। जब आप AN लिख रहे हो, एंजाइटी न्यूरोसिस लिख रहे हो, इसका मतलब कि आपने सारे बॉडी के जो निकाल लिए कि उसको कोई भी तरह का ट्यूमर या बायोकेमिकल मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर नहीं है। कई बार शुगर लो हो जाती है, सोडियम लो हो जाता है, आदमी बहकी बहकी बातें करता है। तो मशीनों की तो जरूरत साइकेट्री में सब जगह है, मशीनों की जरूरत तो सब जगह है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। और हम प्रिवेंटिव एरिया में भी नहीं रहे। हमें तो ये नई सोच के साथ काम करना है कि भी बेसिकली हमारे को सब कुछ इनका ये लोग हर पेशेंट का CT स्कैन भी कराते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मिस कर जाएं। अभी अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है उनके पास जाता है, उनसे बात करके बताए। अब बच्चे कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनको काउंसलिंग मेरे हिसाब से सर अपने विषय से भटक नहीं रहे क्या अपने नहीं, ये पार्ट है सर। अभी तक तो ये पता ही नहीं चला हमें कि इसमें कितने डेलीगेट्स आएंगे, क्या आएंगे। आप बताओ। ये है कि ये हमारे विभाग मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विभाग और बीकानेर साइकेट्रिक सोसाइटी के द्वारा ये इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाए। नॉर्थ जोन का मतलब है कि हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ के जो मनोचिकित्सक हैं वो इस अधिवेशन में भाग लेंगे। और इस अधिवेशन का जो मुख्य थीम रखा गया है कल्चर, मीलू एंड मेंटल इलनेस। इस एम्स दिल्ली, PGI चंडीगढ़ या फिर वहाँ के जो व्याख्यात मनोचिकित्सक हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिस्सा लेंगे। जैसे एम्स दिल्ली के पूर्व विभागाध्यक्ष और चीफ ऑफ नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के डॉक्टर सुधीर खंडेलवाल सर आ रहे हैं इसके अंदर। डॉक्टर शिव गौतम सर जो कि राजस्थान की एक प्रख्यात मनोचिकित्सक है, वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पधार रहे हैं। इसके अलावा एम्स बठिंडा के HOD गुरविंदर पाल सिंह, एम्स जोधपुर के डॉक्टर नरेश नेमनानी सर और PGI चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप ग्रोवर सर। और ये है कि जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, उनके HOD सारे इस यहाँ पर पधार रहे हैं। और इस चीज़ों का जो मंथन है उसका जो आम जनता पर जो फ़ायदा मिलेगा वो है कि अलग अलग कल्चर के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम कैसे अच्छे ढंग से उनकी बीमारियों को टैकल कर पाएँ। तो मानना पड़ेगा कि नहीं। अब जैसे मान लो अब मेरे भाई लोग नाराज होकर चले गए कि हम छोटी जगह बैठे, लेकिन आज मैं हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि आज हमारे सारे ही सिस्टम ऐसे थे कि आई कुड नॉट मेक टू कंफर्टेबल। बट 1 ग्राम 2000 रुपए की है, स्मैक 700-800 रुपए की मिलती है। एग्जैक्ट नहीं पता, बताते हैं मेरे वाले पेशेंट मतलब 2000 की माल मिक्स होता है, तो उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि एक लिमिट तक पैसा खर्च कर सकता है, उसके बाद नहीं मिलता तो बॉडी तो उसको मांगती है, तो नहीं मिलता तो वो सबसे कॉमन अब सुसाइड है। यंग्स बच्चों में सबसे कॉमन सुसाइड का कारण या जो नशे की प्रवृत्ति वाले उनमें ये सबसे बड़ा कारण है कि वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने लगे। प्रयास अपने क्या प्रयास हैं अस्पताल की ओर से, किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं? हम नशा